अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक xpacademy.com, जहां पर आप स्टेप बाय स्टेप्स ऑटोकैड 2013 उर्दू जुबान में सीख रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेसन के अंदर मैं आपको ऑटोकैड 2013 में पॉलीगॉन लगाने का मेथड बताऊंगा। बेसिकली डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास पॉलीगॉन जो होता है ये दो किस्म के होते हैं। एक हमारे पास जो होता है इसकी जो साइड्स होती हैं वो इक्वल हो जाती हैं, यानी कि अगर आप उसको बोलेंगे 8 साइड्स, यानी कि अब आप उसको 4 साइड दे रहे हो, इक्वल साइड दे रहे हैं। ठीक है, या ये समझ लें दो का पेयर आप बनाकर उसको दे रहे हैं, पेयर्स बनाकर दे रहे हैं उसके कॉर्नर्स को। दूसरा हमारे पास होता है इसकी साइड्स इक्वल नहीं होती, यानी कि 7 होंगी, 9 होंगी, 11 होंगी, इस तरह से इसकी साइड्स होंगी। ठीक है, तो इसके अंदर फिर मजीद दो ऑप्शन होती हैं। एक होता है इनस्क्रिप्ट इन सर्कल, दूसरा होता है सर्कमस्क्रिप्ट अबाउट सर्कल। एक का क्या होता है, सर्कल जो होता है पॉलीगॉन के अंदर आ जाता है, दूसरी ऑप्शन में सर्कल जो होता है पॉलीगॉन के बाहर आ जाता है। अब ये तमाम चीजें कैसे होती हैं, किस तरह से यूज की जाएंगी, इसके लिए आए प्रैक्टिकल अपना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने अपने ऑटोकैड को ओपन कर दिया, मेरा ऑटोकैड ओपन हो चुका है। हमेशा की तरह डियर स्टूडेंट, सबसे पहला काम अपने यूनिट सेटअप्स करें। यूएन एंटर करें अपने कीबोर्ड से, इंजीनियरिंग, और फिर सोरेंज, ओके कर दिया मैंने इसको। फिर डी एंटर करें अपने कीबोर्ड से, डायमेंशंस के लिए मॉडिफाइड पे जाएं, इंजीनियरिंग, फिर सोरेंज, ओके, और मैंने इसको भी क्लोज कर दिया है। ठीक है, तो पॉलीगॉन बेसिकली हमारे पास किधर है, यहां पे देखें टॉप पे आपको नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये मेरे पास मेरा पॉलीगॉन है। जैसे मैं इधर पॉलीगॉन के ऊपर आता हूं तो देखिए यहां पर आपके पास दो सर्कल नजर आ रहे हैं, दो पॉलीगॉन नजर आ रहे हैं, जबकि यहां पर भी आपको दिखाई दे रहा है पहली शेप में क्या है, सर्कल पॉलीगॉन के बाय ड्रॉ कर दिया गया है डॉटेड लाइंस के अंदर। दूसरी शेप में क्या है, सर्कल जो है पॉलीगॉन के अंदर ड्रॉ कर दिया गया है डॉटेड लाइंस के साथ। ठीक है, तो यही पॉलीगॉन का कंसेप्ट है, और इसको कैसे यूज करना है, क्या कुछ है, ये भी हम इस लेसन में देखने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, लेसन शुरू करने से पहले मैं आपको बताता चलूं, अगर आप इन वीडियोस की कंप्लीट डीवीडी कलेक्शन हासिल करना चाहते हैं, उसके लिए आपको भी हमारे हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करना होगा। हमारे हेल्पलाइन नंबर है 0343901779, 0347943001 पे आप कॉल कर सकते हैं। तो पॉलीगॉन में आप क्लिक कर रहे हैं, आप क्लिक भी कर सकते हो, POL इसकी शॉर्टकट है। याद रखिएगा डी स्टूडेंट्स, मैंने आपको जैसे ये मैंने लेसन शुरू किए थे, हमने इस लेसन को स्टार्ट करना शुरू किया था, मैंने आपको शुरू के लेसन में बोल दिया था इस पूरे सीरीज के दौरान मैं आपको शॉर्टकट्स मस्ट बताता जाऊंगा, और उन शॉर्टकट्स को याद रखना आपका काम है। POL पॉलीगॉन की शॉर्टकट है। आप इधर क्लिक भी कर सकते हैं पॉलीगॉन के ऊपर। मैंने पॉलीगॉन के ऊपर क्लिक किया, मुझे ये मैसेज देगा, कहता है एंटर द नंबर ऑफ साइड्स। अब कहता है पॉलीगॉन के लिए आप एंटर द नंबर ऑफ साइड्स तो कितनी है। याद रखिएगा बाय डिफॉल्ट इसमें 6 साइड्स होती हैं। पॉलीगॉन की बाय डिफॉल्ट कितनी साइड होंगी, आपके पास 6 होंगी। तो ये अब आपसे पूछ रहा है कितनी साइड होनी चाहिए। वैसे कहता हूं मैं इसको 8 साइड ले लेता हूं। क्लियर, अब इसको आपने एंटर कर देना है। अब कहता है सेंटर पॉइंट ऑफ पॉलीगॉन बताओ कौन सा है। याद रखिएगा जो पॉलीगॉन होता है ऑलमोस्ट आपके पास एक सर्कल शेप होती है। ठीक है, जस्ट उसके एजेस बने होते हैं। तो ये आपसे उसका सेंटर पॉइंट पूछ रहा है, और सेंटर पॉइंट आप कोई भी से दे सकते हैं, आपने इसको दे दिया। अब कहता है इंटर एन ऑप्शन। अब आपके पास मजीद दो ऑप्शन बता रहा है। एक ऑप्शन जो आपके पास बता रहा है वो है इंस्क्रिप्ट इन सर्कल, दूसरी जो ऑप्शन है वो है सर्कमस्क्रिप्ट अबाउट सर्कल। अब इनमें क्या होगा, अगर आप इसे आई इंटर कर देंगे, या अगर आप यहां पे क्लिक कर देंगे तो सर्कल जो है वो बाहर बनेगा, अगर आप इसे सी इंटर कर देंगे तो सर्कल इसके अंदर बनेगा। तो मैं आई इंटर कर देता हूं, यानी कि इधर क्लिक कर देता हूं। अब ये आपसे जो चीज पूछ रहा है वो कहता है रेडियस ऑफ सर्कल बताओ कितना है, और इस रेडियस को आपने याद रखना होगा। तो रेडियस ऑफ सर्कल जब ये आपसे पूछ रहा है तो मैं से देता हूं यहाँ पे 4 फीट्स का मैं से रेडियस दे देता हूं। ठीक है, मैंने इसको 4 फीट्स का रेडियस दे दिया, तो मेरे पास ये क्या हुआ, एक बॉक्स ड्रॉ होकर आ चुका है, एक पॉलीगॉन ड्रॉ होकर आ चुका है। सबसे पहले इस पॉलीगॉन की हम जान पड़ताल कर लेते हैं, इसकी साइडें गिन लेते हैं। क्या हमने इसको जो साइडें दी थी वो मौजूद है यहाँ पे, नहीं। मैंने इसको साइड दी थी 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मैंने इसको 8 साइड्स दी हैं, डेफिनेटली वो 8 साइड्स यहाँ पर मौजूद है। अब दूसरी मैंने इसको एक वैल्यू दी थी यहाँ पर 8 फिट्स की। ठीक है, अब 8 फिट्स मेरे पास क्या है, वो मेरे पास मिडिल से लेकर एंड तक का फासला है। अब प्रॉब्लम यह है आपके पास इधर मिडिल किधर है, तो आप एक सर्कल उठाएं, देख लेते हैं।
हम इधर क्लिक करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे मैंने क्लिक किया और 4 फीट्स की मैं से रेडियस दे देता हूँ। अब जैसे मैंने इसको 4 का रेडियस दिया, देखिए यहाँ से ये बाहर है और यहाँ से कुछ इन है, तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम आपको दिखाई दे रहा है। मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। मैंने लाइन के ऊपर क्लिक किया, मैं से एक पॉइंट दे देता हूँ और यहाँ पे दूसरा पॉइंट दे देता हूँ। ठीक है, स्पेस लगा देते हैं। वापस आप ऊपर आ जाए, यहाँ पर एक पॉइंट दे दें और एक पॉइंट इधर नीचे बना दें। आपने ये प्लस का शेप इधर बना डालना है। अब ये जो आपने प्लस का शेप बना डाला, अब ये जो पॉइंट है ये आपका सेंटर है। अब ये उसी सिचुएशन में होगा जब आपके पास इक्वल साइड्स होंगी, यानी कि मेरे पास देखिए साइड्स कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 साइड्स हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये पेयर्स बन रहे हैं। तो फिर आप इसको प्लस का मार्क लगा दोगे। अब आप वापस सर्कल के ऊपर जाएं और इसके मिडिल पे क्लिक कर दें और इसको 4 फीट्स का अपने कीबोर्ड से रेडियस एंटर कर दें। जैसे मैंने इसको एंटर किया तो मेरे पास क्या होगा, एक पॉलीगॉन बना हुआ आ चुका है और इसके बाहर सर्कल बना हुआ आ चुका है। और ये फर्जी लाइनें थी, इनको आप डिलीट कर सकते हो। ठीक है, अगेन मैं इधर आ जाता हूं, यहाँ पे इस तरफ अब मैं आ जाता हूं। ठीक है, अगेन मैं पॉलीगॉन या POL अपने कीबोर्ड से एंटर कर देता हूं। कहता है एंटर द नंबर ऑफ साइड्स। अब मैं इसे साइड्स बता देता हूं 9। अब मैंने इसको साइड्स कितनी बता दी है, 9। आप कहीं भी क्लिक कर दें, आप इसको सेंटर पॉइंट दे दिया और आई के ऊपर क्लिक कर दें और इसके बाद से मैं यहाँ पर सर्कल भी 4 फीट्स का दे देता हूं। तो मेरे पास ये आ गया। अब मेरे पास इसकी साइड्स गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 साइड्स मेरे पास आ रही हैं। जब आपके पास 9 साइड आएंगी, मींस अब आप इसका सेंटर पॉइंट कैसे निकालेंगे। ठीक है, चलें, साइड्स तो हमने जितनी दी थी वो निकल आई। अब आप सेंटर पर आ जाएं। मैं एक लाइन ले लेता हूं, एक पॉइंट ये दे देता हूं और दूसरा पॉइंट मैं इधर दे देता हूं। याद रखिएगा अब यहाँ पे क्या हुआ, एक का मैंने ऊपर वाले का एंड पॉइंट दिया है और नीचे वाले का मिड पॉइंट मैंने दिया है। और अब आप यहां से अगर लेना चाहें तो देखें ये पॉइंट्स आपका सेंटर नहीं बनाता है। ठीक है, इसी तरह से अगर आप यहां से लेना चाहें तो ये पॉइंट भी आपका सेंटर नहीं बनाता है। अब आपको क्या करना होगा, इसका सेंटर पॉइंट याद रखिएगा, लाइन का अपना सेंटर पॉइंट तो होता है। जैसे ये है, आप सर्कल लें, कीबोर्ड से सी एंटर किया, आपने इसके बिल्कुल मिड पे क्लिक किया और इसको 4 फीट्स का आपने रेडियस एंटर कर दें। तो देखिए ये इधर से भी बाहर निकल चुका है, इस तरह से भी ये बाहर निकल चुका है। तो अब मैं इसको परफेक्ट कैसे एडजस्टमेंट करूंगा, इसके लिए आपको अगेन लाइन लेनी है और ये फार्मूला अप्लाई कर देना है। अब ये फार्मूला क्या है, ये एंड और सेंटर, यानी कि एंड और सामने वाले का सेंटर आप उठा सकते हो। ठीक है, एंटर कर दें। इस तरह से यहाँ पे भी एंड है और उसके सामने वाले का सेंटर है। आपके पास ये एंड है, इसके सामने वाले का सेंटर है। आपके पास एंड है, सामने वाले का सेंटर, यानी कि एक आपको एंड पॉइंट देना होगा और सामने वाले का सेंटर पॉइंट देना होगा। ये देखें, ये फिर मैंने इसको पॉइंट दे दिया, ये फिर एक पॉइंट ये दे दे और दूसरा ये दे दे। आपके पास ये पॉइंट्स आ चुके हैं। अब आपने इसका मिडिल उठाना होगा। आप सर्कल ले लें, जहां पे ये तमाम लाइनें क्रॉस बना रही हैं वहां पर आप क्लिक कर दें। इसे क्लिक कर देने के बाद आप इसको वैल्यू दे देंगे यहाँ पे 4 फीट्स की। मैंने 4 फीट्स की इसको वैल्यू दे दी है और मैंने इसको सिलेक्ट किया और मैं इसे डिलीट कर देता हूं। तो देखा, आपके सामने ये वैल्यू बिल्कुल परफेक्ट बनी हुई आ गई है। तो इस तरह से डी स्टूडेंट्स, वापस हम एक और पॉलीगॉन ड्रॉ कर देते हैं। मैं पॉलीगॉन के ऊपर गया या POL अपने कीबोर्ड से एंटर कर दें और मैं यहां पर इसकी साइड एंटर कर देता हूं। अब अगेन यहां पर मैं इसको साइड देता हूं 7, मैं इसको देता हूं 10 साइड्स कर देता हूं मैं इसकी। ठीक है, मैंने इसको 10 साइड्स दे दी हैं। सेंटर पॉइंट पूछ रहा है, जहां पर भी आप क्लिक कर देंगे वो इसका सेंटर पॉइंट होता है। अब मैं I की जगह पे C को एंटर कर देता हूं। मैंने इसको C दे दिया है। ठीक है, अब आप इधर आ जाएं, यहां पे इसको आप 4 फीट्स का रेडियस बोल दें। मैंने इसको 4 का रेडियस दे दिया। अब देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 मेरे पास कॉर्नर्स बन चुके हैं। जब आपके पास इक्वल कॉर्नर होते हैं तो आप एक लाइन से भी काम कर सकते हो, यानी कि मैंने लाइन को एक्टिव किया, एक पॉइंट दे दें और ये दूसरा पॉइंट दे दें। ठीक है, अब सर्कल उठा लें, इधर आ जाएं और उसे आप 4 फीट्स दे दें। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, जैसे मैंने इसको 4 फीट्स दिया, इसको डिलीट कर देता हूं, तो यहां पर आपने फर्क देखा होगा। यहां पे सर्कल बाएं की तरफ आ रहा था, जबकि यहां पे सर्कल अंदर आ चुका है। फर्क क्या है, जब मैंने पॉलीगॉन एक्टिव किया, मैंने इसको साइड्स दे दी और मैंने इसको सेंटर पॉइंट दे दिया, मेरे पास दो ऑप्शन आती हैं, I और C। जो आई जो सिलेक्टेड होता है वो ब्रैकेट्स के अंदर आएगा यहाँ पे।
तो मैंने इसको जब आई पे एंटर किया तो ये आपके पास ये शेप बना कर ले आएगा। जब आप इसको सी पे क्लिक कर देते हो या अपने कीबोर्ड से सी एंटर कर देते हैं, फिर आपके पास ये शेप्स बनाकर ले आएगा, यानी कि फिर सर्कल पॉलीगॉन के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर हम लोग ये देखते हैं आया हमारे पास इस लाइन की लेंथ कितनी आ रही है। तो मैंने DAL अपने कीबोर्ड से प्रेस किया, स्पेस लगा दें, एक पॉइंट देते हैं और दूसरा पॉइंट देते हैं, तो मेरे पास ये आ रही है 2 फीट्स और 7 इंच की। लेकिन ये स्टूडेंट्स मैं ये चाह रहा हूं, मेरे पास ये जो वैल्यू आ रही है ये मेरे पास 4 फीट्स की आनी चाहिए, क्योंकि मुझे कोई ऐसा काम करना है जिसके अंदर ये मुझे जो कॉर्नर्स हैं ये तमाम के तमाम मुझे 4 फीट्स चाहिए। ठीक है, अब ये आप कैसे ले सकते हैं पॉलीगॉन के अंदर। आप अगेन पॉलीगॉन के ऊपर चले जाएं, POL एंटर कर दिया और मैं कहता हूं मुझे 8 साइड्स चाहिए। ठीक है, नंबर ऑफ साइड्स 8 ले लिए। अब कहता है सेंटर पॉइंट बताओ और एज। तो सेंटर तो आप समझ गए हैं क्या चीज है, अब एज में क्या होता है। ठीक है, इसमें जस्ट आप क्लिक कर दें, आपको इसको फर्स्ट पॉइंट दे देना है। ठीक है, F8 प्रेस कर दे अपने कीबोर्ड से। अब आपको दूसरा पॉइंट देना है, उसके लिए आपको कहीं क्लिक करना होता है, लेकिन मैं क्या करूंगा, इसको आगे की तरफ जाके वैल्यू देता हूं। मैं कहता हूं मुझे 4 फिट्स में जाकर रोक देना। 4 फिट्स एंटर कर दें तो अब ये आपके पास यहां से जो इधर तक की वैल्यू आ चुकी है वो डिस्टेंस क्या है, 4 फिट्स है। अब अगर आप अगेन डायमेंशंस के ऊपर आ जाए, DAL मैंने एंटर कर दिया और मैं स्पेस लगाता हूं, एक पॉइंट देता हूं, दूसरा पॉइंट, तो देखें यहाँ पे जो मेरे पास वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, 4 फिट्स की ही आ रही है। तो ये आपके पास मेथड होता है, अगर आपको कॉर्नर्स की वैल्यू देनी है तो फिर आप इसको क्या करेंगे, एज का यूज करेंगे। लेकिन इसके अंदर जो प्रॉब्लम है आपके पास वो क्या है, आपको इसका डायमीटर जो है, ये रेडियस जो है वो कंफर्म नहीं है। अगर मैं इसको 4 फीट एंटर कर देता हूं तो देखा सर्कल यहां पर है, तो इसको आप इसे पिक करें, उठाकर आगे की तरफ लेकर चले जाएं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से आप अपने पॉलीगॉन के ऊपर काम करते हैं। पॉलीगॉन मैकेनिकल शेप्स के लिए भी यूज किया जाता है, मुख्तलिफ आइटम्स वगैरह के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। बहरहाल थोड़ा बहुत मैंने जो इसका आपको ड्रॉ करने का मेथड था वो बताया है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इन वीडियोस की कंप्लीट DVD कलेक्शन हासिल करना चाहते हैं, उसके लिए आपको अभी हमें कॉल करना होगा हमारे दिए गए नंबर्स पर 0343901779, 0347943001 पे। इसके अलावा स्टूडेंट्स, मजीद मालूमात और अपडेट के लिए भी आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.xpacademy.com, जहां पर तमाम कंप्यूटर कोर्सेज आपको उर्दू में फ्री ऑनलाइन करवाए जाते हैं। एंड में एक टेस्ट लेने के बाद आपको xpacademy.com की तरफ से एक सर्टिफिकेट भी इशू किया जाता है, जिसकी हॉट कॉपी वजरिया TCS आपके बताए हुए एड्रेस के मुताबिक आपको भेज दी जाती है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इन वीडियो की कंप्लीट DVD कलेक्शन हासिल करना चाहते हैं या आपका कोई भी क्वेश्चन, कोई भी प्रॉब्लम है, उसके लिए आप हमें रब्ता कर सकते हैं। रब्ता करने की हमारा ईमेल एड्रेस है xpacademy@ymail.com, या आप हमें स्काइप पे ज्वाइन कर सकते हैं। स्काइप पे ज्वाइन करने के लिए हमारा ID है XP Academy, या आप हमें ईमेल फेसबुक पे ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक का भी हमारा सेम ID है XP Academy, और हमारी हेल्पलाइन नंबर है 0343901779। अपनी दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट लेसन फिर मिलते हैं, उस वक्त तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।